यार नमस्कार आप लोग का स्वागत है आपके चैनल शॉर्ट्स ऑफ मैथ पे। और सॉरी यार थोड़ा डिले हो गया, कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स इसलिए। अब आप लोग देख रहे हो कि टीयर 2 का डेट भी आ गया है 18, 19 और 20 जनवरी। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 2 मंथ्स है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं वीडियोस तो डालता रहूँगा, अब रोज वीडियो डलेगा विदाउट डिले कॉन्सेप्ट का, और उसके साथ साथ हर दिन मैं एक PYQ करवाऊंगा आपको, जिससे सबसे ज़्यादा आपको मदद मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग ध्यान होगा आपको कि सक्सेसिव परसेंटेज तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है सक्सेसिव एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन पे आने के पहले मैं थोड़ा सा आपको क्या करूंगा, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि सक्सेसिव एक्सपेंडिचर क्या है। देखो, मान लो अगर आपको कोई बोला कि आपके पास 100 रुपये है ना, आप मार्केट गए तो आप पहले 10% पैसा अपना खर्च किए क्या पे, कुछ खाने पे, यानी फूड पे खर्च किया। तो 10% फूड पे खर्च किया, तो रिमेनिंग आपके पास क्या बचा, 90%। अब आपके पास क्या बोला कि अब आप 1/9 ऑफ रिमेनिंग खर्च किए क्या पे, शॉपिंग पे। 1/9 ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग आपके पास ध्यान होगा 90 है, तो 1/9 ऑफ रिमेनिंग क्या है, यानी अगला 10% आपका क्या पे खर्च किया, शॉपिंग। ना कि 1/9 ऑफ 100, नहीं ये नहीं है बिल्कुल, 1/9 ऑफ रिमेनिंग। 10% और खर्च कर दिया, अब आपके पास क्या बचा, 80%। अब आपको कोई क्या बोला कि 20% ऑफ रिमेनिंग आप क्या पे खर्च कर दिए, लेट्स से टिकट्स, मूवी टिकट्स पे आप खर्च कर दिए 20%। तो इसका 20% क्या होगा, 16%। यानी सिर्फ 80 में से अब 16 गया, तो आपके पास कितना बचा, 64% ऑफ मनी के साथ आप अभी भी बच रहे है ना। ये है सक्सेसिव एक्सपेंडिचर। अब आप इसको देखो, इसको हम लोग और कैसे एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो आपके पास 100 था है ना, उसके बाद आपने 10% खर्च कर दिया, यानी 1/10 खर्च कर दिया, तो आपके पास बचा कितना, 9/10, है कि नहीं। न्यू रिमेनिंग 9/10 हो गया आपके पास। अब इस रिमेनिंग का आपने 1/9 खर्च कर दिया, तो 8/9 अभी भी आपके साथ है। 1/9 खर्च कर दिए तो 8/9 आपके साथ। अब इस न्यू रिमेनिंग में आपने 20% खर्च किया, यानी 1/5 खर्च किया, आपके पास है कितना, 4/5 है कि नहीं। तो अब देखो क्या होगा, हम लोग के पास क्या बचा, 32 दूनी 64% अभी भी हम लोग के पास बच रहा है, जो इससे आया लंबा प्रोसेस है कि नहीं। या एक और तरीके से आप सक्सेसिव से कर सकते हो, जैसे आपके पास स्टार्टिंग में 10% आपने खर्च किया ना, यानी 1/10, पहले 10 अब 9, ये था और ये रिमेनिंग है, याद रखना ये चीज, रिमेनिंग और ये स्टार्टिंग टोटल था। फिर क्या हुआ, आपके पास 1/9 आपने खर्च किया, यानी फिर आप 9 से 8 पे पहुंच गए। फिर क्या किया आपने, 20% ऑफ रिमेनिंग, यानी 5 था अब 4 हो गया, ये 5 तो रहेगा ही रहेगा। 9 से 9 हो गया, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी 25 से आप 16 तक पहुंच गए। आपके पास बचा कितना, ये तो टोटल था और ये रिमेनिंग, बचा 16 कितने पे, 25 पे, है कि नहीं। टोटल परसेंट 64%। आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, इससे भी या इससे भी, वो डिपेंड करता है आपके जो क्वेश्चन का डेटा है उस पर। अब देखो क्या बोल रहा है ये, है कि नहीं। ए मैन डोनेट्स 30% ऑफ द वेल्थ टू चैरिटी, 30% कर दिया, तो उसके पास अब रिमेनिंग कितना है, 70% रिमेनिंग है। 30% एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग वेल्थ टू हिज वाइफ एंड सन। अब देखो रिमेनिंग 70% का 30 + 25 कितना हुआ, इस 70% का 55% वो अपने वाइफ और सन को दे दिया। अब देखो ये जो 70% है, इसका 55% दे दिया, तो इस 70% का 45% उसके पास अभी भी बचा हुआ है कि नहीं। इस 70 का 45% उसके पास लेफ्ट है। द रेस्ट जो ये रिमेनिंग है, वो अपने ये 3 डॉटर में डिवाइड करता है कि नहीं, यानी 3 डॉटर में इक्वली डिवाइड करता है, और एक डॉटर को 42 लाख मिलता है, यानी इसका वो 3 हिस्सा करता है बराबर बराबर। यानी 70% क्या हुआ, 70/100। 45% कितना हुआ, 45/100, है कि नहीं। इसका जो 1/3 हिस्सा है, वो वैल्यू है क्या, 42 lakhs, है कि नहीं। यही तो बोल रहा है, आप इसको मान लो ये 42 lakhs है ना। अब जब इसको अपन सॉल्व करेंगे, दूनी 10 है ना, 3 दूनी 6,
एक का वैल्यू कितना आ गया टोटल 400 लैक्स, यानी उसका टोटल वेल्थ था कितना 400 लैक्स, है ना। आप देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप सक्सेसिव से भी कर सकते हो, जो जानते हैं कि मैन डोनेट्स 30% ऑफ हिज वेल्थ, यानी 30 क्या होता है 3/10, यानी पहले उसके पास 10 था, अब कितना हो गया 7। 55% ऑफ द रिमेनिंग, 55% ऑफ रिमेनिंग, देखो 30 प्लस 25% ऑफ रिमेनिंग, ये क्या हो गया 55/100, है कि नहीं। यानी पहले 20 था, अब कितना उसके पास बच गया 9, तो वो 200 से क्या हुआ 63, ये 200 था पहले और अब बचा कितना 63, तो उसने क्या किया 63 का 3-3 हिस्सा किया है कि नहीं। यानी एक बेटी को 21 मिला होगा, उस 21 का वैल्यू 42, यानी एक का वैल्यू 2, तो टोटल वेल्थ उसके पास कितना था 200 इंटू 2 कितना हो गया 400। 400 आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, और ध्यान रखना ये सब क्वेश्चंस कैसे हैं यार, ये बिल्कुल ही बिल्कुल आएंगे एग्जाम में, एसएससी को बहुत लगाव है इन क्वेश्चन से। अब देखो क्या बोल रहा है, ए मैन went market with rupees 1200 in his pocket. He spent 33.33% on buying food. 33.33 क्या होता है 1/3 होता है कि नहीं। देखो 1200 रुपए लेके गया, 1/3 खर्च कर दिया, 1/3 इसका क्या होगा 400 खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना 800। 2x% ऑफ रिमेनिंग ऑन क्लोथ, इसका 2x% वो खर्च कर दिया, ठीक है, तो फिर यहां कुछ बचा। एंड स्पेंड 50% रिमेनिंग ऑन सिनेमा टिकट, फिर यहां से वो क्या किया 50% खर्च कर दिया और उसके पास कितना बचा 300। अब देखो ये 50% खर्च किया होगा, है कि नहीं। 50% क्या होता है 1/2, यानी वो 200, 2 से 1 हो गया, एक का वैल्यू 300, तो 2 का वैल्यू क्या होगा यहाँ 600। अब ये 800 से 600 यहां खर्च कितना हुआ 200, किस पे 800 पे, तो 200 खर्च करोगे तुम 800 पे, तो क्या हुआ 1/4, यानी 25% का खर्चा हुआ। देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है, तुम देखो इसको एक और तरीके से कर सकते हो। सक्सेसिव एक्सपेंडिचर या परसेंटेज में सीक्वेंस मैटर नहीं करता। अगर तुम ऐसे भी करते ना कि जैसे 1200 रुपया दिए, ठीक है, 1/3 तुम खर्च कर दिया, यानी 400 खर्च कर दिया और 800 यहां बचा, फिर हम क्या करते कि ये 50% पहले ले आते हैं कि ये 50% खर्च किया, है ना, तो ये 400 रुपये खर्च किया, 400 बचा, फिर ये 2x% इसमें से खर्च करता और 300 से बचता, तो 100 खर्च किया कितने पे 400 पे, कितना है 1/4, यानी 25% ही आएगा। तो इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, तुम किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, मैन स्पेंड्स 14.28% ऑन फूड, यानी उसके पास 7 था, एक खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना 6, मतलब इसके पास ये टोटल सेविंग्स था और ये रिमेनिंग है कि नहीं। तो ये बीच वाला क्या हुआ एक्सपेंडिचर हुआ, पहले 7 था अब 6 हो गया। 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रैवलिंग, 20 का मतलब क्या हुआ 1/5, यानी पहले 5 था अब 4 बचा, फिर 1/6 यानी पहले 6 था अब 5 बचा, है कि नहीं। तो उसके इसका मतलब टोटल क्या हुआ, पहले इसके पास 7 था अब 4 बचा है, यानी पहले 7 था अब 4 बचा है, तो खर्च कितना हुआ बीच का ये 3 का वैल्यू क्या दे रखा है इसने 1800, एक का वैल्यू 6, टोटल इनकम क्या हुआ पहले स्टार्टिंग में 7 था यानी 4200। देखो कितना इजी है, ठीक है। एसएससी का मतलब ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है कि नहीं। क्या बोल रहा है, स्टूडेंट गॉट 47% मार्क्स टू पास एन एग्जाम। देखो कुछ पासिंग मार्क्स है यहाँ पे 47%, एक बच्चा क्या लाया 29% लाया, यानी कितने से कम रह गया 18% मार्क्स से। अगर 18% और ले आता तो पास कर जाता, या 54 मार्क्स और ज्यादा ले आता। इसका मतलब क्या हुआ 18% का वैल्यू 54 मार्क्स है, या तो 18% ज्यादा लाता या 54 मार्क्स ज्यादा लाता, यानी 1% का वैल्यू 3 मार्क्स। पूछ क्या रहा है पासिंग मार्क्स, तो पासिंग कितना है 47, 47 इंटू 3 141 मार्क्स, है कि नहीं। अब देखो क्या बोल रहा है, स्टूडेंट गॉट 23% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 43 मार्क्स। कुछ पासिंग मार्क्स है, एक स्टूडेंट 23% मार्क्स लाया लेकिन फेल कर गया 43 नंबर से, दूसरा क्या लाया
37% लाया, और पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा ला रहा है, 55। यानी एक बात तो क्लियर है कि जो पासिंग मार्क होगा वो 23% और 37% के बीच में होगा, है कि नहीं। देखो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 14%, 14%। इस 14% का वैल्यू मार्क्स में क्या होगा, देखो 23% लाओगे तो पासिंग तक पहुंचने में 43 नंबर लगेगा, और 37 लाओगे तो पासिंग से 55 ज्यादा ले आए। यानी यहां से यहां का दूरी कितना हो गया टोटल, 43 प्लस 55 यानी 98। यानी 14% का वैल्यू 98, तो 1% का वैल्यू 7। पूछ क्या रहा है, पासिंग मार्क्स। 1% का वैल्यू 7 है, तो 23% का वैल्यू कितना होगा, 161। लेकिन तुम अगर 161 नंबर लाते या 23% लाते तो तुम फेल करते 43 नंबर से। पास करने के लिए तुमको 43 नंबर और चाहिए, यानी 204 नंबर है पासिंग। अब देखो क्या बोल रहा है, ए परसेंटेज ऑफ ए गर्ल इन क्लास इज 60% एंड दैट ऑफ बॉयज इज 40%। यानी गर्ल टू बॉय का रेशियो 3:2 है। 80% बॉयज आर स्टडिंग मैथ्स एंड सम गर्ल्स आर आल्सो स्टडिंग मैथ, ठीक है। टोटल मैथ स्टूडेंट इन क्लास इज 140 एंड टोटल, अच्छा देखो दिया हुआ है टोटल स्ट्रेंथ ही तुमको 250 दिया हुआ है। यानी गर्ल इज टू बॉय क्या है, 3:2, यानी गर्ल 150, बॉय 100। इसमें तुमको क्या बोला, 80% बॉयज आर स्टडिंग मैथ्स। इस 100 में कुछ मैथ्स पढ़ते हैं, कुछ मैथ्स नहीं पढ़ते। 80% पढ़ते हैं, यानी 80 मैथ पढ़ेंगे, 20 मैथ नहीं पढ़ेंगे। तुमको और एक चीज क्या दिया कि टोटल मैथ स्टूडेंट 140 है। गर्ल में भी कुछ मैथ पढ़ रही है, कुछ नॉन मैथ पढ़ रही है। टोटल अगर 140 है, बॉयज 80 है, तो 60 गर्ल है जो मैथ पढ़ रही है। क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल आउट ऑफ टोटल गर्ल स्टडीज मैथ। टोटल गर्ल 150, उसमें से मैथ पढ़ कितनी रही है, 60, यानी 2/5। 2/5 क्या होता है, 40%। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं इसका पीडीएफ शेयर करूंगा। कल इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, कल सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा, प्लस एक नया कॉन्सेप्ट भी आएगा। प्लस कल से मैं शुरू कर रहा हूँ PYQ आपके Tier 2 को देखते हुए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा। ठीक है, तो जिनको 25 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो तो ये देख ही सकते हैं, बाकी जिनका एग्जाम है उसके लिए हम लोग PYQ ला रहे हैं। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। फिर आज के लिए इतना ही, ओके।